हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है 9 जून 2021 और 9 जून 2021 से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन लाती हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में FIH के घोषणा के अनुसार 2024 में हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2024 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है इसकी मेजबानी ओमान करेगा। ठीक है, यहाँ FIH का जिक्र आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पूर्ण रूप होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। जैसे फुटबॉल का अपना इंटरनेशनल का एसोसिएशन होता है फीफा, जैसे क्रिकेट का होता है ICC, इसी प्रकार से ये हॉकी का इंटरनेशनल लेवल का एसोसिएशन है जिसके संक्षिप्त में FIH कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ही इसका 2024 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा इसकी मेजबानी ओमान करेगा। तो ओमान के बारे में जान लेते हैं। ओमान हम लोग जानते हैं अरब प्रायद्वीपीय जो है वहाँ की एक कंट्री है, अरब प्रायद्वीप का एक कंट्री है। अब इसकी राजधानी मस्कट है, इसकी मुद्रा रियाल है, इसके वर्तमान में सुल्तान होता है हैथम बिन तारिक अल सईद। जो अरब प्रायद्वीप के जितने भी कंट्री होते हैं जैसे सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ये सारे देशों में क्या होता है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, ये सारे पद मतलब नहीं है, ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ राजशाही है, यहाँ पे सुल्तान ही पूरे देश को होता है, नियंत्रित करता है, पूरे देश का कार्यभार को कार्यान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने। तो ये बने संजीव सहाय बने। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड कहते हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हाल ही में 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखा विनोद कपारी ने लिखा। ठीक है, विनोद कपारी जाने माने फिल्म मेकर है, इंडिया के हैं। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये रियल कहानी पर आधारित है। जब पिछले वर्ष 12 मतलब मार्च महीने के 2020 में जब पहला बार लॉकडाउन लगा था तो बिहार के 7 प्रवासी मजदूर जो होता है 1232 किलोमीटर की यात्रा कर भारत मतलब अपने गाँव आए थे। ठीक है, तो उन्हीं की इस जर्नी को इस सारे बुक में उनके एक्सपीरियंस को दर्शाया गया है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप विजेता खामी खेदीरा ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के है। तो खामी खेदीरा किस देश के हैं, ये जर्मनी के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी जैसे अवार्ड वगैरह अगर नहीं पूछे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लीजिए ऐसा पूछा जा सकता है कि खामी खेदीरा किस खेल से संबंधित है। तो जैसा कि यहाँ पे वर्णन है कि फीफा से है तो फीफा फुटबॉल यानी इसका आंसर फुटबॉल हो जाएगा। खामी खेदीरा का संबंध किस देश से है, तो जर्मनी के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। ये किस राज्य में है, तो ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में ये हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, अब यह कर्नाटक इसका आंसर है। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। इसकी जान तो लिए कि राजधानी बेंगलोर होगा। इसके गवर्नर यानी राज्यपाल वाजूभाई वाला है। इसके मुख्यमंत्री यानी CM BS येदुरप्पा है। ओके, अब यहाँ पर ये जानते हैं ये स्टेटस इन्होंने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस ये प्राप्त कैसे किया है। तो ये जो हवाई अड्डा है इसने 22 लाख यूनिट का बचत किया है। अपना वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन्होंने ये इस हवाई अड्डे ने 22 लाख यूनिट ऊर्जा को बचत किया है। ये 22 लाख विद्युत जो यूनिट ऊर्जा है इससे 9000 घरों में विद्युत दिया जा सकता है। तो ये अपने आप में ही बहुत सराहनीय बात है, इसलिए इन्होंने ये मतलब इस हवाई अड्डे ने ये स्टेटस प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने किसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। तो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है अनूप चंद्र पांडे को। ठीक है, ये पूर्व IAS ऑफिसर है जो पहले मतलब ये उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे। ठीक है, अभी इन्हें निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ निर्वाचन आयोग का जिक्र आया है तो निर्वाचन आयोग के बारे में जान लेते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन। ठीक है, इसमें जानते हैं मुख्य रूप से 3 ही मतलब मेंबर होते हैं। एक मुख्य होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा है, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, एक राजीव कुमार हो गए, दूसरा अभी कौन बने हैं, अनूप चंद्र पांडे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कितने हल्के उन्नत हेलीकॉप्टर
ALH-MK3 को शामिल किया गया है। तो कितने हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? 3 हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ भारतीय नौसेना का जिक्र है तो नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना का गठन 1612 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है। ठीक है, अब यहाँ इस हेलीकॉप्टर का जिक्र है तो इसके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। यह हेलीकॉप्टर है, इसे ALH-MK3 का नाम दिया गया है। ठीक है, ALH-MK3। तो A4 होता है एडवांस, L4 होता है लाइट, H4 होता है हेलीकॉप्टर, MK3। ठीक है, इसका ये नाम है। अब इसकी खास विशेषता क्या है? तो इस हेलीकॉप्टर को भारत में ही निर्माण किया गया है। भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में हाल कहते हैं, इसी कंपनी ने इसे बनाया है। ठीक है, और इसको कहाँ सौंपा गया था? तो नौसेना का जो पूर्वी कमान है विशाखापट्टनम में इस हेलीकॉप्टर को नौसेना में सौंपा गया था। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। इसकी लंबाई 52 फीट है, इसकी चौड़ाई 10.4 फीट है और इसका वजन 445 किलोग्राम है। ठीक है, अब इसकी क्षमता के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें 2 पायलट आराम से बैठ सकते हैं और उसके साथ ही 12 यात्री भी बैठ सकते हैं। ठीक है, और इस हेलीकॉप्टर में ताकतवर और एडवांस इंजन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो समुद्र की निगरानी में तथा तटीय सुरक्षा में इसका उपयोग किया जाएगा इस हेलीकॉप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो किसको मिला है? तिलोत्तमा सोम को मिला है और इनकी मूवी का नाम था राहगीर। इस मूवी के लिए इन्हें एशियन यूके फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, एक्ट्रेस का। हाल ही में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में कौन शीर्ष पे रही? तो ये रही रिया चक्रवर्ती। ठीक है, रिया चक्रवर्ती शीर्ष पे रही है और इसी लिस्ट में शीर्ष सेकंड कौन रही है? तो सेकंड रही है एडलाइन कैस्टेलियो, ये सेकंड पोजीशन पे रही है और वही दिशा पटानी इसमें थर्ड पोजीशन पे रही है। अब आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, हाल ही में फेसबुक ने भारत के लिए शिकायत निवारण अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो फेसबुक ने किसे नियुक्त किया? शिकायत निवारण अधिकारी स्फूर्ति प्रिया को। ठीक है, या फेसबुक का जिक्र आया तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक का स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। इसके वर्तमान में CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट्सएप ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? परेश बी लाल को। अब समय है पिछले वीडियो के प्रश्न को देखने का। ठीक है, तो प्रश्न था, हाल ही में स्कूल शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब शीर्ष पे रहा। ठीक है, आज का प्रश्न है, हाल ही में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में कौन शीर्ष पे रही? आपके ऑप्शन है रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी या इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर आपको उचित लगता है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।